नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये तवसाऊणम्। देवादेव श्री ऋषभनाथ जी भगवान की, पटनागंज के बड़े बाबा जी की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। भारतीय संस्कृति में कोई भी मांगलिक अनुष्ठान, मांगलिक क्रिया संपन्न होती है, उसमें मंगलाचरण किया जाता है। कहीं कहीं उसे मंगलाचार भी कहा जाता है। वह कार्य के प्रारंभ में कुछ प्रशस्त वातावरण निर्मित हो, इस भावना से किया जाता है। वैसे भी उस मंगल शब्द का अर्थ ग्रंथों में दो प्रकार से प्रतिपादित किया हुआ मिलता है। एक है मगम सुखम लाति ददाति राति इति मंगलम, जो जीवन में सुख का संचार करता है, लाता है, देता है, प्रदान करता है, वह मंगल है। अथवा दूसरा भी एक अर्थ होता है मम पापम गालियति इति मंगलः, जो मेरे अंतस में विराजमान बैठे हुए उन पापों को गलाने में जो सक्षम होता है, समर्थ होता है, वह मंगल होता है। ऐसा ही यहाँ पर वह जो माटी है, अपने कल्याण का, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का राह निहार रही थी, जिसे उसकी माँ धरती ने अथवा कहें सदगुरु ने संबोधित प्रबोधित करते हुए कहा था कि कल का प्रातः काल होगा और तुम्हारे जीवन का नया सूत्रपात प्रारंभ होगा। घबराओ नहीं, थोड़ी सी प्रतीक्षा और कर लो। प्रतीक्षा का एक एक क्षण उसे बहुत लंबा सा प्रतीत हो रहा था, फिर भी अब वह क्षण आ गया। उसी समय एक मांगलिक क्रिया देखने में आ गई कि बाया हिरना दाया जाए, लंका जी राम घरा। यहाँ पर यह क्रिया घटित तो हुई, किंतु यह भी एक शुभ शकुन था। उस शुभ शकुन के माध्यम से भी हमें ज्ञात हो गया कि अब कुछ विशिष्ट विशेष घटित होने वाला। प्रश्न नंबर 25 पर जो द्वितीय अनुच्छेद है, बाएं हिरण दाएं जाए लंका जीत घर राम घर आए, इसी में इस सूक्ति की स्मृति ताजी हो आई। और दूर सुदूर माटी ने देखा, घाटी में दिखे। कौन है वह? परिचित है या अपरिचित? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो व्यक्ति जिससे आपको प्रयोजनभूत कार्य सिद्ध होना है, परिचित होता है, तो आपकी आत्मीयता का बोध संचार सहजता से हो जाता है। किंतु अगर वह अपरिचित सा हो तो आप उससे पहले संवाद स्थापित करने के पहले उसके मनोभाव को समझने का प्रयास करते हैं कि इससे हम कहें या ना कहें। कहें तो किन शब्दों में कहें, पता नहीं ये हमारी बात को सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, सुनने के बाद मानेंगे कि नहीं मानेंगे,
मानने के बाद हम जिस कार्य के लिए इनसे अपेक्षा कर रहे हैं वह अपेक्षित कार्य में हमें सहयोग प्रदान करेंगे या नहीं करेंगे। फिर भी काम तो इन्हीं से सदना है, इसलिए एक बार हिम्मत जुटा करके कथन व्यक्ति करता है। इसलिए यहाँ पर वह जो चरण बढ़ रहे हैं वह परिचित हैं या अपरिचित हैं, मन में एक उत्सुकता का भाव जागृत होता है कि कौन आ रहा है। अपनी ओर ही बढ़ते बढ़ते आ रहे वह समित चरण। यहाँ समित से तात्पर्य जो श्रम करने में तत्पर होते हैं वह श्रमिक है। वैसे भारतीय संस्कृति में दो प्रकार की विचारधाराओं को दर्शन शास्त्र में स्थान दिया गया है। एक कहलाती है वैदिक परंपरा, दूसरी कहलाती है श्रमण परंपरा। श्रमण परंपरा के अंतर्गत दो व्यक्तित्व सन्निहित होते हैं। एक कहलाते हैं जैन और दूसरे कहलाते हैं बौद्ध। दोनों को श्रमण परंपरा के अंतर्गत में रखा, मगर किसी के अंतस में यह बात भावना आए कि महाराज श्रमण का मतलब क्या होता है, तो मोटे रूप से शाब्दिक अर्थ ऐसा कहा जा सकता है कि जो श्रम करें सो श्रमण। महाराज कौन से फावड़ा कौन से ज्ञाति लेकर के श्रम करते हैं? सिर्फ वह मजदूरों के समान श्रम करना ही सब कुछ नहीं है। ज्ञान ध्यान तपो रत्नः या ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी सा प्रशस्यते, ऐसा श्री रत्नकरंडक शावकाचार्य ग्रंथ में वर्णन आता है कि वहां पर जो सतत अपनी आत्मा को साधने में प्रयास करते रहते हैं वह श्रमण होते हैं। आत्मा को साधना मतलब आत्मा कुछ गड़बड़ है क्या जो साधना पड़ता है? हाँ, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि घर में जो भी पशुधन है, चाहे गाय हो, बैल हो, भैंस हो, बकरी हो, जो भी जानवर हैं वह अपनी स्वतंत्रता से चलना चाहते हैं और वह चलते चलते भी थोड़ा सा यहाँ मुंह चलाना चाहते हैं, थोड़ा वहाँ मुंह मारना चाहते हैं। तो जो चरवाहा होता है खिरका छोड़ तो दिया है, किंतु उनको हाँक करके जंगल की ओर ले जाना है जहाँ उसको चरने के लिए साधन मिलेगा। इसलिए यहाँ अगर वो रुक गए तो अपनी लंबी दूरी यात्रा हो जाएगी, इसलिए वह हाँकता जाता है और उन्हें हाँकते हाँकते बढ़ाता जाता है। तो वह जैसा परिश्रम करता है उसी प्रकार से आत्मा भी पंचेंद्रिय के विषयों की ओर ख्याति पूजा लाभ रूपी मन के जो विकल्प आत्मा में होते हैं उनकी ओर उद्यमशीलता हो सकती है, हो जाती है। इसलिए उससे बचने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए प्रयास किया जाता है। आचार्य भगवान एक दृष्टांत के माध्यम से बताया करते थे कि आप लोगों ने तांगा देखा क्या? ओ महाराज, पहले सागर में तो बेच अलग थे, है कि नहीं? ऑटो तो बाद में आए, तांगा चलते थे। अब तांगा में कौन आदमी लगता था? यहाँ तो घोड़ा लगते हैं, किंतु कलकत्ता में उस तांगा नुमा आकृति में मनुष्य लगाए जाते हैं और वह ढोने का काम किया करते थे। तो वह जो घोड़ा आपने देखा होगा तांगा में लगा हुआ, वह उसकी आंखें यहाँ वहाँ देख करके विषयों की ओर न भग जाएं, इसलिए उसको एक आई लगाम लगाई जाती थी। यहाँ पर उसके आंखों के बाजू में एक कवच ऐसा लगा जाता था ताकि जिसके कारण से वह
आजू बाजू में अपना उपयोग भ्रमित ना कर सके। जैसे कि आपके भवन होते हैं, भवन में जहाँ खिड़की हैं या दरवाजा है, ऊपर से पानी अगर गिर करके नीचे आ रहा है तो वह खिड़की या दरवाजे से सीधे आपके कमरे के भीतर ना आ जाए तो क्या करते हैं आप लोग? बौछारी प्रोजेक्शन बनाते हैं ताकि पानी सीधा सीधे भीतर ना आ जाए। उसी प्रकार से वह आई लगाम है कि जिसके माध्यम से वह घोड़े को उपयोग की धारा बाहर आजू बाजू में न भटके, इसलिए उसी प्रकार से आत्मा का भी उपयोग इन पंचेंद्रिय के विषय अथवा मन के आकर्षण की ओर भ्रमित ना हो, उसको साधने का श्रम व श्रमण किया करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ वह श्रमिक के चरण हैं और फूली नहीं समाती भोली माटी, यह माटी घाटी की ओर ही अपलक ताक रही। क्यों? हमें जिसकी प्रतीक्षा थी, लगता है वह चरण ही इस ओर चले आ रहे हैं, पर क्या करें, अभी यहाँ से घाटी का रास्ता दूर है, किंतु दूर होते हुए भी कदम तो इसी तरफ चले आ रहे हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे पतंग का काम होता है। पतंग वह आकाश की ओर उड़ान भरती रहती है और एक डोर होती है जो दूर से तो नहीं दिखती, किंतु जो पतंग उड़ाने वाला होता है उसके हाथ से वह दूरवर्ती पतंग भी ऐसा किया तो इस तरफ चली गई अथवा इस तरफ आ गई। जिस तरफ आपको उसको ले जाना है उससे विपरीत दिशा की ओर डायरेक्शन में आप उस पतंग को डोर को खींच देते हैं तो वह इस तरफ उस तरफ मुड़ जाती है। दूर भले ही है वह डोर किससे सजी हुई पतंग, किंतु पतंग उड़ाने वाले के हाथ में वह नियंत्रित होती है। उसी प्रकार से गुरुओं के माध्यम से भी हमें यही शिक्षा, यही प्रेरणा मिलती है कि भगवान के द्वारा जो प्ररूपित पथ है उस पे चलने वाले जो पथिक हैं वह भगवान ने जैसा बताया है उसके अनुरूप अगर चल रहे हैं तो वह पतंग की भांति डोर से आत्मीयता का संचार बना रहता है, इसलिए वह सदैव सही पथ पर संतुलित वेग से चलते रहते हैं। इसी प्रकार से वह भोली माटी है, घाटी की ओर अपलक ताक रही है। आपको पलक झपकने में भी एक क्षण के लिए ही वह पलक झपकती है, किंतु कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है, किंतु एक क्षण के लिए भी अगर झोंका आ गया तो हाथ का जो स्टीयरिंग है कहीं से कहीं की ओर घूम गया, और अगर वो घूम गया तो साथ साथ वाहन में बैठे हुए जो यात्री हैं उनका जीवन पर भी संकट आ सकता है, आ जाता है। एक क्षण का प्रमाण कितने जीवों के संकट कष्ट के लिए कारण बन जाता है वह उस क्षणों में समझा जा सकता है। इसी प्रकार से भोर में ही उसका मानस विभोर हो आया और प्रातः काल का समय है, इसी को यहाँ भोर कहा जा रहा है। बुंदेलखंड में तो भुनसारे कहते, भुनसारा नहीं है, वो भानु से भुनसारा शब्द बन गया। भानु यानी सूर, भानु को निकलने का अवसर आ गया है तो वो भुनसार हो गया, और भानु का अवसर है वो भुनसार बन गया। ऐसा भोर का समय कहलाता है। उसका मानस विभोर हो गया, क्योंकि अब हमें जिसकी प्रतीक्षा थी वह कार्य अब शीघ्र घटित होने वाला है। लो, अब तो वह चरण निकट सन्निकट ही आ गए। अभी तो घाटी में दूर थे, किंतु उनने अपने एक एक कदम चल चल करके यात्रा लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा दिए।
जैसे कि आप लोग तीर्थराज समेत शिखर जी जाते हैं तो आप रात्रि के समय चलना प्रारंभ कर देते हैं, जिसकी जैसी अनुकूलता होती है। कोई 12 बजे, कोई 2 बजे, कोई 3 बजे। आचार्य भगवान सन 1983 में वहां गए थे और वह 6 बजे चढ़ना प्रारंभ करते थे। जब पर्याप्त सूर्य प्रकाश हो चुका होता था और ठीक 6 बजे चढ़ना प्रारंभ किया और 7:30 बजे के लगभग श्री गणधर स्वामी के टॉप पर पहुंच जाते। वहां पर जाकर के भी प्रत्येक टॉप पर जो जो भगवान के चरण वहां विराजित हैं उनकी 3 परिक्रमा किया करते थे। जो भगवान हैं उनका स्वयंभू स्तोत्र के अंतर्गत आने वाली स्तुति है, उस स्तुति का गान किया करते थे। जो श्रावक लोग होते थे वो उदक चंदन करके अर्घ भी समर्पित कर लिया करते थे। 3 परिक्रमा हो गई, बैठ करके ढोक दे करके नमोस्तु निवेदित किया, एक कायोत्सर्ग वहां किया, फिर अगली टोक की ओर प्रयाण किया। इतना करते करते भी लगभग 9 बजे तक श्री पार्श्वनाथ भगवान की टोक पर 9 के 9:30 हो गए, बहुत थे। पर पहली बार वहां गए थे, इसलिए आचार्य भगवान का मन हुआ कि आज तो सामयिक यहीं की जाए। क्यों, अभी अगर अपन पहुंचेंगे 10:30 11 बजे पहुंच पाएंगे, फिर वहां जाकर के आहार चर्या का समय होगा। इसलिए आज तो ध्यान सामयिक यहीं कर लें। आचार्य भगवान को सिर्फ कहने की आवश्यकता थी, पर उन्होंने सब संघ के साधु जब साथ में थे सबसे कहा ऐसा कर ले क्या, इससे बड़ी कौन सी बात होगी। जहां से भगवान मोक्ष पधारे हैं वहां बैठ कर के कुछ समय हम आत्म ध्यान कर सकें, इससे बढ़िया कोई प्रसंग और हो नहीं सकता। सबने वही सामयिक की और फिर उसके बाद चल करके सामयिक के उपरांत नीचे आए और फिर आहारचर्या के लिए उठे थे। तो ऐसा प्रसंग। अब आप बताएं कि आपको कदम बढ़ा करके मंजिल की ओर जाना पड़ती है कि मंजिल आपकी ओर आती है? आपको ही कदम बढ़ाना पड़ते हैं। वह कहने में ऐसा आता है जैसे मान लो आप पैदल कम चलते हैं, पर यहाँ से अपने अपने घरों से कदम बढ़ाया, भैया कितनी दूर है पटनागंज? बहुत दूर है। बालक से पूछो तो वो तो कहे बहुत दूर है। कितना दूर है? ज्यादा वो ऐसा कर देगा, कितना दूर है, क्योंकि उसके हाथ इससे बड़े हो ही नहीं सकते हैं। किंतु पैदल चलना पड़ेगा। हाँ हाँ हम पैदल चलेंगे। नहीं देखो, बीच में नहीं कहना कहीं ले लो, क्योंकि थोड़ी देर तक वो चलेगा आपके साथ में, फिर कहेगा दादू पाँव पिरा रहे, कहीं ले लो। अब क्या करें, ले लो, एक बोझ ढांगो अपने ऊपर, मगर करना तो पड़ेगा। अगर उसको लाए हो, एक बार वो पैदल चला भी जाए तो दादू की चाल से वो पोता चलेगा कि पोता की चाल से दादू को चलना पड़ेगा। अब दो ही परस्पर जीवा नाम है, दो एक दूसरे को एडजस्ट करते हुए तो मंजिल की ओर आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। किंतु कहने में आता है कि मंजिल मानो हमारे पास चली आ रही है। उसी प्रकार से यहाँ पर वह समेत जो चरण है वह अब बिल्कुल निकट और निकट में भी और सन्निकट आ गए हैं। फैलाव घट रहा है। अभी जो बीच की दूरी थी वो सुदूर घाटी है, वहां से चलते चलते आ रहे हैं। तो यहाँ का जो बीच का गैप है वो बहुत था, किंतु जैसे जैसे वो चरण पास आते निकट सन्निकट आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही वह दूर का जो फैलाव है घट रहा है। धीरे धीरे दृश्य सिमट सिमट कर घना होता आ रहा है। आप भी दूर बढ़ती अगर कोई चीज देखना हो तो आपको ऐसा देखना पड़ेगा, और भी नहीं दिख रहा। एक दो दृश्य देखे आचार्य भगवान का, तो क्योंकि सामने से अगर प्रकाश आ रहा है, आंख के ऊपर पड़ रहा है, तो आप उनको दृश्य स्पष्ट नहीं देखेगा। इसलिए आप अपना प्रोजेक्शन बना करके
उस दृश्य को देखने का प्रयास करते हैं। और तो और हमने ऐसा भी देखा है, बिल्कुल छोटा एक जगह ऐसा देखा था, शायद धर्मस्थल होगा, वहां पर किसी कलाकार ने अपनी कला का प्रदर्शन किया और एक चावल का जो दाना होता है उस पर नमोकार मंत्र लिखा। चावल के दाने के ऊपर, हाँ, चावल के दाने के ऊपर नमोकार मंत्र लिखा। अब वो पढ़ने में कैसे आएगा? तो फिर क्या किया उन्होंने, उसको एक कांच के संदूक होते हैं उसके अंदर उसको सजा करके रखा और उसको देखने के लिए सामने एक लेंस लगा दिया। अब लेंस से आप चाहे तो उसको देख सकते, पढ़ सकते हैं, पर ऐसा अगर आप देखना चाहेंगे तो नहीं दिखेगा आपको। फिर क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल कवर्ड करके, ताकि थोड़ा भी प्रकाश हमें देखने में बाधा उत्पन्न ना करे। इसी प्रकार से वह धीरे धीरे जो दूर का दृश्य है वह सिमट सिमट करके पास घना होता आ रहा है और आकाशीय विशाल दृश्य भी इसीलिए शून्य होता जा रहा है। आप यहाँ हैं, आकाश ऊपर की ओर है, वैसे तो आकाश सर्वत्र है। एक सिद्धांत ग्रंथों में कर्म की चर्चा आती है, वह है विहायो गति नाम कर्म। विहाय यानी आकाश, उसमें गति, विहायस गति, वह प्रशस्त अप्रशस्त के भेद से दो प्रकार की होती है। तो आप अपना कितने पैर से चलते? 3 कि 4? महाराज कहाँ है हमारे पास 3-4 पैर कहाँ हैं? किसी किसी बुजुर्गों के पास 3 पैर भी होते हैं, 2 अपने और एक पराओ, लठिया, घुटन, बैंत, और टेक टेक कर चलते कि नहीं चलते? तो 3 पैर नहीं हो गए। और मान लो बाकर हो गया तो अरे कितने पैर हो गए? किसी किसी में 2 भी रहते हैं, किसी किसी में 4 भी रहते हैं, किसी किसी में तो और कई पैर होते हैं। उतने पैर आपके हो गए, है कि नहीं? फिर भी मान लो आपके 2 पैर हैं तो आप कितने पैर से चलते? 2 पैर से। बताओ, सही कह रहे हैं? ये दादाजी कह रहे 1 पैर से चलते, हमने समझ सुना था कि 2 पैर से चलते। कितने पैर से चलते आप लोग? 2 पैर से। 2 पैर से तो कभी नहीं चल पाएंगे आप। एक पैर हमेशा स्थिर रहेगा, तब दूसरा पैर ऐसा उठेगा, वो रुक जाएगा तो फिर ये पैर उठाएंगे, तब आप चल पाएंगे। हाँ, हमने एक दिन बताया था, शायद मध्याह्न की कक्षा में हो सकता है, प्रातः काल की कक्षा में होती है, कि एक बार 8वीं कक्षा में जब हम पढ़ते थे तब 3 टांग की दौड़ दौड़ी। कहाँ से एक पैदा हो गई थी, अब नाम तो लिखवा दिया। जो पीटीआई महोदय थे उन्होंने कहा कि 3 टांग में जिनको दौड़ में नाम लिखवा लो, नाम लिखवा दो। ना उसके पहले हमने देखा था, ना पढ़ा था, ना सुना था। अब चक्कर में हो गए, 3 टांग की दौड़ कैसे होती? पूछे सर वो 3 टांग की दौड़ होगी कैसे? अभी कुछ नहीं, तुम तो नाम लिखाओ, बाद में बताएंगे। नई बात थी, लिखाओ तो नाम लिखाने में क्या दिक्कत है? लिखवा दिया नाम। जब दौड़ प्रारंभ हुई तो उन्होंने कहा कि 2-2 की जोड़ी बनाओ पहले, एक साथी को और साथ में कर लिया, और एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, तो जो इधर खड़ा है उसका बायां पैर, जो इधर खड़ा है उसका दायां पैर एक एक रस्सी से बांध दो, तो 4 के हो गए 3। अब दौड़ो। अगर दौड़ने में दोनों का बैलेंस सही बना रहा तो दौड़ पाओगे, और नहीं अगर बना तो एक से धाम से नीचे गिरेंगे, आउट, बाहर चलो। ऐसी 3 टांग की दौड़ करके भी पुरस्कार प्राप्त कर लिए, काफी मिल गई पुरस्कार में, पर वो पुरस्कार भी अपने आप में अनूठा था क्योंकि नया काम था। कई बार देखा कि एक बोरे के भीतर पांव रख दो और आप दौड़ो, तो बोरा संभाल के रखो, बोरा से पैर आपके बाहर जा नहीं सकते, और उसी को तो आप जलेबी लेकर के दौड़ो,
कई प्रकार के हैं, वो खेल हैं। अपन को खेल नहीं खेलना है यहाँ पर अपन। अच्छा, जलेबी खाने के लिए, ठीक। अच्छा, उचक करके खाओ, चलो ठीक है, जैसे खाने। अच्छा, हाथ से तोड़ करके नहीं खाना है, मुंह से ही खाना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आकाशीय विशाल दृश्य भी इसलिए शून्य होता जा रहा है। समीपस्थ इष्ट पर दृष्टि टेकने से अन्य सब लुप्त ही होते। एक दृष्टांत आचार्य भगवान सुनाया करते थे कि मानो गुरुदेव द्रोणाचार्य हैं और उनके साथ में शिष्य के रूप में पांडव कौरव वगैरह सब साथ में गए हैं जंगल में, और एक वृक्ष सामने है। एक एक करके सबको बुलाया जा रहा है गुरु के द्वारा, बेटा इधर आओ, हाँ बोलो, देखो सामने क्या दिख रहा है। कहाँ देखना सर, ये सामने क्या दिख रहा है? सामने तो पेड़ है सर। हाँ चलो बैठ जाओ, चलो दूसरे को बुलाओ। एक एक करके बुलाते जा रहे हैं। सर उस पर पेड़ पर पक्षी भी बैठे हैं, हाँ चलो बैठ जाओ। दूसरा आओ, तीसरा आओ, सामने पेड़ ही तो दिख रहा है। एक ने कहा सर पेड़ तो ठीक है, पेड़ पर डाली भी दिख रही है, हाँ कुछ तो आगे बढ़ो, चलो बैठो, तुम भी बैठो। करते 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 किसी को डाली दिख रहा है, किसी को वृक्ष दिख रहा है, किसी को टहनी दिख रही हैं, किसी को पत्ते दिख रहे हैं, किसी को फूल दिख रहे हैं, किसी को फल दिख रहे हैं। जिसको फल दिखा उसको कहा हाँ सही यही है कि हमारा लक्ष्य फल की प्राप्ति है। तुम तीर का निशाना चलाओ और वह फल ऊपर से नीचे तुम्हारे हाथ में आ जाए, इसे ही इसकी दृष्टि सार्थकता है। अगर तुम पेड़ देखते रहोगे तो कभी फल को प्राप्त नहीं कर पाओगे, टहनी को देखोगे तो भी नहीं प्राप्त कर सकोगे, फूल से पत्ती से भी काम नहीं होगा, काम तो फल से होगा, परिणाम रिजल्ट से होगा। उसी प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है कि हमारी दृष्टि इष्ट पर है, इष्ट को हमें साधना है। आचार्य भगवान ने एक बार ये भी बताया था कि जैसे आप लोग श्रवण बेलगुल गए कभी, कौन से भगवान है वहां पर, उनके पास अगर आप पहुंच जाएं तो वैसे तो 10-15 किलोमीटर दूर से ही उनका इतना इतना भाग देखने में आता है, मगर जैसे जैसे पास आते हैं वो दृश्य समाप्त हो जाता है। फिर आप पर्वत पर चढ़ना शुरू करेंगे, इतना भाग थोड़ा सा देखेगा और थोड़ी ऊपर चढ़ने के बाद वो भी समाप्त हो जाए। क्यों? वहां परकोटा शुरू हो गया, परकोटा के कारण से वो दृश्य भगवान का नहीं देखने में आया। एक कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष होते होते बिल्कुल भगवान के पास दरवाजे के यहाँ पहुंच गए हैं। अब भगवान के सन्निकट पहुंचने वाले हैं, पर बीच में ऐसा जैसे कॉरिडोर होता है, ऐसा परिक्रमा पथ भी बना है जहां पर अन्य भगवान की प्रतिमाएं भी हैं। वहां से भी आपको भगवान नहीं देखेंगे। थोड़ा सा बीच में आंगन सा है, उस आंगन में खड़े हो जाओ तो जितना आप भगवान के पास, उनके चरणों के पास जाकर के अगर खड़े हो जाएंगे तो भगवान के चरण तो आपको देखने में आ जाएंगे, किंतु उनका मुख मुद्रा आपको देखने में नहीं आएगी। क्या करना पड़ेगा? जिनको सर्वाइकल होगा वे तो नहीं कर पाएंगे, किंतु जिनकी गर्दन में कोई तकलीफ ना हो, गर्दन को जितना आप सीधे से नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे उतना आपको देखेगा। अगर आचार्य तो हंसी हंसी में कह रहे थे जिनकी सिर पर टोपी हो, पगड़ी हो, वो भी पीछे गिर जाएगी, तब आपका भगवान का वह बिंब, उनकी मुख मुद्रा आपको देखने में आ पाएगी। इसी प्रकार से इष्ट जो हमारा लक्ष्य था वह दूर था तो थोड़ा थोड़ा सा हमें उनका एहसास हो रहा था, किंतु अब वह जब निकट से निकट आते जा रहे हैं तो हमारा लक्ष्य शून्यता की ओर परिवर्तित होता है। लो धन्य, पूरा का पूरा एक चेहरा जो भरा है अनन्य भावों से। अनन्य भाव मतलब ना अन्य इति अनन्य, हमारा लक्ष्य कोई भिन्न नहीं है, एकमात्र है।
वह एकमात्र होने से न अन्य इति अनन्य भाव है। अदम्य चावों से हम अपने आप को सीमित संकुचित नहीं करना चाहते हैं। सामने आप उभरा है, जब दृश्य है, आप जब तक दर्शक या प्रस्तोता के मुख नहीं देख लेते, अकेला पैर देखते देखते आप उनकी पहचान नहीं कर सकते। जिस प्रकार से श्री पद्म पुराण जी में एक प्रसंग आता है, जब सीता जी का हरण हो गया रावण के द्वारा, तो वो रास्ते में जहां जहां उनको ऐसा लगा कि रामचंद्र जी को पता चल जाए, तो वो अपने शरीर पर जितने आभूषण वो थे एक एक छोड़ती जा रही थी, ताकि पता तो चल जाए, हमारा पता चलेगा, इसकी कौन सी गारंटी है। फिर भी जो सदस्य थे, उनके अनुयायी थे, उनके द्वारा वह आभूषण जंगलों में से जा जा करके बटोर बटोर करके लेकर के आए, बताया कि ये आभूषण यहाँ था, ये आभूषण वहां पड़ा था। सब देखने के बाद रामचंद्र जी लक्ष्मण को बुलाते हैं, लक्ष्मण इधर आओ। जी स्वामी, जरा देखो, ये गले का हार सीता का ही है ना? अच्छा, तो ये बाजूबंद देखो, बाजूबंद सीता का है। तो ये कंगन देखो। क्यों? इतने दिन से तुम हमारे साथ में थे, इतना भी नहीं जानते? नहीं प्रभु, मैंने माँ को कभी उनके चरणों के अलावा कुछ देखा ही नहीं। अगर उनके पैर के नूपुर हो तो मैं पहचान जाऊंगा, क्योंकि उनको मैंने खूब देखा है, जी भर करके देखा है। बाकी शरीर का और कोई अंग अवयव मेरे देखने में कभी आया ही नहीं, मेरी दृष्टि ही वैसी नहीं थी, इसलिए मैं उससे अपरिचित हूँ। यह है भारतीय संस्कृति का संदेश कि अपने जो इष्ट हैं उनके प्रति हमें क्या देखना है, कैसे देखना है, किस निगाह से देखना है। इसी प्रकार से अनन्य भाव से जो भरा हुआ है, बस उसका भी लक्ष्य है कि मुझे अपना इष्ट की सिद्धि करना है। वह जो श्रमिक चरण है, वह भी कुछ लक्ष्य लेकर के यहाँ आ रहे हैं। क्या चाहते हैं? अब जब यहाँ पास में आएंगे तभी हमें ज्ञात होगा। जिसका भाल वह बाल नहीं। बच्चे का चेहरा और बुजुर्ग का चेहरा, चेहरा तो वही मनुष्य का है, किंतु भाल बच्चे का छोटा होता है, यह मस्तिष्क। इससे भी हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान कर सकते हैं। सामुद्रिक विज्ञान होता है, उस सामुद्रिक विज्ञान से जो फेस राइडर होते हैं वह पहचान कर लेते हैं। सामुद्रिक लक्षण से शरीर के जो विभिन्न अवयव हैं, चाहे मस्तिष्क हो, चाहे मुख हो, चाहे हाथ हो, पैर हो, कुछ भी अंग हो, उनका जानकार अगर हो, सही जानकार होगा तो वो पहचान लेगा। एक प्रसंग पढ़ने में आता है, कथा भले ही हो सकता है कि श्वेतांबर जैन परंपरा की हो, वह पढ़ी थी हमने बहुत वर्ष पहले, अचानक स्मृति में आ गई कि वर्धमान स्वामी तीर्थंकर अभी नहीं है, अभी मुनि अवस्था में है और राजभवन को छोड़ करके जंगल की ओर प्रस्थान कर गए हैं। जंगल में एक जो ज्योतिष विद्या में निष्णात था, सामुद्रिक कला में पारंगत था, ऐसा व्यक्ति, पॉमिस्ट कहें, एस्ट्रोलॉजिस्ट कहें, कुछ भी कहा जा सकता है, वह जा रहा था। अचानक उसके देखने में आया जमीन का वह दृश्य। कौन सा दृश्य? जैसे आप अपने भवन में मानो ऊपर भवन का जो छत वाला भाग है, पुराने जमाने में तो व्यक्ति वहां सोने के लिए गर्मी में चले जाते थे। अब जब से लाइट देवता आपके ऊपर प्रसन्न हो गया, तब से छत का मुंह भी देखना आपका बंद हो गया गर्मी में। हाँ, कदाचित पीसी डालना हो सुखाने के लिए तो बात अलग है, वैसे जाना आना
कम हो गया, फिर भी मानो वहां धूल धक्कड़ बहुत है, जिस कमरे में आपका कोई काम ना हो वहां पर धूल बहुत होती है। तो ऐसे धूल भरे स्थान पर अगर आप जाएंगे और पैर में कोई जूता चप्पल ना पहने हो तो आपके पैर के अक्स निशान वहां आ जाएंगे। इसी प्रकार से जंगल में धूल दूसरे स्थान था तो वर्धमान स्वामी वहां से गुजरे होंगे, निकले होंगे, तो उनके पैर के निशान देखने में आया। और वो जो सामुद्रिक विज्ञान में निष्णात व्यक्ति था, देख करके आश्चर्य पड़ गया, हो मैं अपने ज्ञान पर विश्वास करूं कि इन पैरों के ऊपर विश्वास करूं, ऐसा क्या बात थी? क्योंकि वो देख रहा है कि ये जो पैर के लक्षण दिख रहे हैं ये तो इसके सामने चक्रवर्ती का वैभव भी फीका होगा। और चक्रवर्ती का वैभव जिसका उससे भी ज्यादा वैभववान व्यक्ति होगा और वो पैदल चल रहा है, असंभव वाली बात। मेरा ज्ञान या तो बेकार है या फिर ये चरण बेकार है। न मुझे अपने ज्ञान पर कोई संशय है और न ये सामने जो दिख रहा है। अब हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, है कि नहीं? अब जब सामने दिख ही रहा है तो मेरा ज्ञान भी गलत नहीं मुझे प्रतीत हो रहा है। देखे तो किसके चरण हैं, कहाँ होगा वो व्यक्ति? अब देखना क्या, जहां वो पैर कदम निशान बड़े हैं उस तरफ चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। देखते देखते एक स्थान पर देखने में आया, एक शिला है और शिला की ओर एक व्यक्ति बैठा हुआ देखने में आ रहा। शरीर पर एक भी कपड़ा का तिलतुस मात्र भी देखने में नहीं आ रहा और ये चरण वहीं ओर ही बढ़ रहे हैं। अब तो लगता है कि मेरा ज्ञान बिल्कुल विपरीत हो गया है। क्यों? हम समझ रहे थे कि चक्रवर्ती का वैभव फीका होगा और जिनके शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं है बेकार चक्रवर्ती से ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। मगर ज्ञान तो ज्ञान है, गलत हो नहीं सकता। और ये सामने जो दिख रहा है ये भी गलत प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसा ना हो कि कोई चक्रवर्ती आया हो इनके पास में, देखने में तो लगता है कि कोई भिखमंगा जैसा व्यक्ति है, और जब थोड़ा सा पास जाकर के देखा तो उनके शरीर पर भी जो सामुद्रिक लक्षण थे, लगता तो ऐसे ही है कि यही व्यक्ति हैं। और पास जाकर के देखा, अब तो संदेह का पूर्णतः निवारण हो गया, यही वो महापुरुष जैसा व्यक्ति है, मगर जिनके शरीर पर एक छोटा सा कपड़ा भी नहीं है, ऐसा कैसा वैभव? तब समझ में आया कि यही भारतीय संस्कृति है कि जिनने अपने शरीर पर जो कुछ भी था तिलतुस मात्र परिग्रह का भी त्याग कर दिया और वह अपने स्वरूपस्थ होकर के आत्मस्थ होने के लिए तत्पर हो गए हैं। धन्य है, क्योंकि इनसे बड़ा इनके चरणों में एक क्या अनेकों चक्रवर्ती भी हो तो उनका वैभव इनके सामने फीका होगा। वो अपने आप में स्वस्थ हो गए हैं, मस्त हो गए हैं, उसी में तल्लीन हो गए हैं। समय आपका हो गया है, कुछ आगे की चर्चा भी है, इसलिए तेरह के बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।